आज प्रातः की सत्संग गंगा में श्रवण करेंगे कि कर्मों का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मम शुभा अशुभम फलम। आप कर्मों का शुभ फल भी प्राप्त करेंगे और कर्मों का अशुभ फल भी प्राप्त करेंगे। कई लोग परमात्मा को दुख के समय बहुत प्रकार से कोसते हैं। भगवान हमको ही दुख देते हैं, भगवान हमको ही तकलीफ देते हैं, हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं। बाजू वाला बहुत नास्तिक है परंतु उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसके पास में बहुत पैसा आ रहा है। आदि आदि बातें समाज में सुनने के लिए मिलती हैं और इन बातों को लेकर के समाज का एक वर्ग नास्तिक भी बनता है कि हम भगवान को मानते हैं, कुछ नहीं होता इसलिए हम भगवान को नहीं मानते। सूत्र समझने जैसा है, एक छोटी सी स्टोरी से आप शायद समझ पाएंगे। हम सब सत्संगी लोग एक ऐसे देश की यात्रा में जा रहे हैं जहां पर नॉन वेज ही मिलता है, वेज मिलता ही नहीं। तो सब सत्संगियों ने कहा कि शास्त्री जी एक काम करते हैं, एक रसोइया अपने साथ ले चलते हैं। आटा और चावल तो हर जगह मिलता ही है। हम लोग सब रसोइया को लेकर के पहुंचे। पहुंचने के बाद में सब लोग होटल में अपने अपने रूम में सेटअप हो गया और ये हो गया कि भाई 2 आदमी जाके मार्केट से सामान ले आया जाए। गए भी लेके आए भी। रसोइया ने बहुत मेहनत करके सुंदर रसोई तैयार किया। परोसी गई रसोई तो 4-5 लोग बहुत भड़क गए। अरे बोले खाने में बिल्कुल स्वीट्स नहीं है, न रसगुल्ला है न खीर है। बहुत भड़क गए। रसोइया को बार बार अरे तुझको मीठा तो बनाए ना, पागल जैसे काम किया तूने। तो रसोइया ने बड़े भाव से बोला कि भाई ना शक्कर दिया, ना खीर बनाने के लिए दूध दिया, ना ड्राई फ्रूट दिया, या फिर रसगुल्ले बनाने के लिए ना छेना दिया, ना चीनी तो थी ही नहीं। मैं रसगुल्ला बनाता भी तो कैसे बनाता, इसमें मेरी गलती क्या है? एक दो बुद्धिजीवी थे सत्संग, उन्होंने नहीं शास्त्री जी देखो ये इसको दिया नहीं इसलिए इसने बनाया। लाल लाल मिर्चा दिए थे ज्यादा से ज्यादा, उसने लाल लाल मिर्चा भर भर के सब्जी तो दिया ही था उतना, नो मसाला ना, लाल लाल मिर्चा ही दिया था। कहने का अभिप्राय है परमात्मा रसोइये का काम करता है। क्या करता है? आपने लाल मिर्चा दिया है तो आपको नमकीन खिलाएगा, आपने स्वीट्स की चीजें दिया है। और परमात्मा का काम देखिए, रसोइया डायरेक्टली वो राशन आपको नहीं देता जो राशन आपने दिया। बड़ा सुंदर पकवान तैयार करके सजा करके टेबल में, उनमें थोड़े से धनिया, थोड़े से कुतुम्बीर, थोड़ा सा पुदीन हरा रख करके और ट्रे के साथ में प्रेजेंट करता है कि आप भी देख करके खुशी हो जाती है। अब ये यहाँ सूत्र समझना है कि परमात्मा को जो भी आपने दिया है, अगर पुण्य दिया है तो उसका परिणाम वो सजा करके आपके जीवन में सुख, आपके जीवन में शांति, आपके जीवन में प्रेम, आपके जीवन में आनंद वो परमात्मा प्रेजेंट कर देगा आपकी टेबल में। आपने पाप कर्म किया है, रोग आएंगे, दुख आएगा, चिंता आएगा। अब देखिए इसमें रसोइये जैसा कुछ कोसने जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, परंतु वो वैसी ही बात हो गई कि हस्बैंड पति से नहीं जीत पाता है तो नीचे आके वॉचमैन को गाली देता है। मेरी बात समझिएगा, जबकि वॉचमैन का कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार से हम आप अपने घर परिवारों में अपने नहीं जीत पाते, मित्र बंधुओं से किसी नहीं बोल पाते, तो साहब अब परमात्मा बेचारा ऐसा है कि शांत बैठा है तो उसको गालियां सुनाते हैं। सूत्र एक बहुत गंभीर थोड़े से और चर्चा में समझिएगा कि कर्म, कई जन्म जन्मांतर के कर्म आपका पीछा करते हैं। स्कंद पुराण की छोटी सी कथा है कि चोरों ने राजकोष में आज सेंध लगाई है और राजकोष के हीरे जवाहरात, बड़े बड़े हार चोरी किया है। और जैसे राजकोष में चोरी हुई तो मंत्री और गुप्तचरों ने सैनिकों को चारों तरफ फैला दिया। अब
चोर लेकर के जा रहे थे, चोरों को भनक लग गई कि हम पकड़े जाएंगे, तो ऋषि का आश्रम था और ऋषि के आश्रम में सब फेंक करके भाग गए। अब ये गुप्तचर तो खोज ही रहे थे खजाना कहाँ है। खोजते खोजते ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो खजाना दरवाजे में ही पड़ा था और ऋषि माला लिए आंखें बंद राम 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 जप रहे थे। चोरों ने कहा कि चोर, सिपाहियों ने कहा चोर यही है। अब ये अपने आप को बचने के लिए बाबा बन गया। अरे इसको मारो, पकड़ो, लेकर के राजा के साथ करो। साहब भयंकर पिटाई लगाई। पिटाई लगाने के बाद में ऋषि को राजा साहब के सामने खड़ा किया। और ये कोई साधारण ऋषि नहीं थे, मांडव्य ऋषि थे, जिनके श्राप से धर्मराज पतित होकर के गिर करके विदुर बने थे। धर्मराज को, जो यमराज जिनको बोलते उनको भी श्राप दे दिया था इन्होंने। पावरफुल ऋषि, शांत है, पिटाई पड़ रही है, मार रहे हैं, बहुत शांत है ऋषि। राजा ने फरमान सुनाया कि सूली में चढ़ा दिया जाए चोर को। अब लकड़ी की एक सूली लाई गई, सूली में उसको पूरी तरह से कील गाड़ गाड़ करके उसके पूरे शरीर को जड़ा गया, खड़ा किया गया। ऋषि ने आंखें बंद किया और विचार करने लगा कि किस जन्म का पाप है। 99 पीछे के जन्मों को देख करके ऋषि कहता है मैंने सदैव भक्ति किया है, मैंने सदैव यज्ञ किया है, मैंने सदैव साधना किया है, ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसका परिणाम मुझे इस प्रकार से मिले और ये मिल रहा है मुझे। तो परमेश्वर से क्वेश्चन करता है। परमेश्वर ने कहा चिंता मत करो मांडव्य, तुम समय जन्म को एक बार देखने का प्रयास करो। समय जन्म में देखते हैं कि एक छोटा सा कीड़ा जा रहा है, इनका बचपना है, ये कांटा लिए हुए हैं बंबूर का और उस कीड़े में कोच रहे हैं और हंस रहे हैं। सूली में चढ़े चढ़े मांडव्य ऋषि ने परमात्मा को धन्यवाद किया, ईश्वर को प्रणाम किया और मन में विचार किया कि मेरे पापों का फल है। क्या विचार किया मन में? हम आप देख नहीं सकते हैं, परंतु दुख के समय आप निश्चित स्मरण रखिए कि आपके ही कर्मों का फल है, क्योंकि रसोइया को जो दिया गया है वही देता है। भगवान किसी के साथ अन्याय करते, भगवान कोई घूसखोर आदमी नहीं है, उसको गाली देने का आपका ठीक है, आप दीजिए, परंतु वो परमात्मा का कोई इससे लेना देना, तुम्हारे कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता ईश्वर ने रच के रखी है। हम जो भी कर्म करेंगे, कर्म बिना फल दिए शांत होगा। कोई भी कर्म हो आपका, अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, कर्म का काम ही है फल देना। जैसे 1 लाख गाय के बीच में अगर आप बछड़ा छोड़ दें तो बछड़ा अपनी मां को खोज ही लेगा। उसी प्रकार कितना भी छुप के आप कर्म करो, कर्म आपको खोज ही लेगा, कर्म कभी आपको माफ करेगा। इसलिए कर्म करते समय 1000 बार नहीं, 1 लाख बार विचार करके आप कर्म करिए, कर्म का फल प्राप्ति होता है। जो भी आप कर्म करते हैं जिम्मेदारी से करिए, ध्यान दे के करिए, क्योंकि धनुर्धर के कंधे से निकला हुआ बाण अगर छूट गया है तो फिर धनुर्धर का अधिकार खत्म हो गया। कर्म करने के बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं है। आज का बहुत सुंदर सूत्र, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म में अधिकार है। परमात्मा ने आपको कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। वो कोई इंटरफेयर कभी करता ना, आपसे शुभ कर्म कराता ना अशुभ कर्म कराता। जो आप करना चाहें वो करिए और कर्म करते समय विचार करके करिए। राम 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 राम। निरंतर आनंद, सुख और परमात्मा प्राप्ति के लिए हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब करिए।